हेलो एवरीवन। तो आज है 20 जून और बस अभी जा रही हूँ शाम का नाश्ता बनाने। सोचा है कि कुछ भजिया वगैरह बनाऊँ क्योंकि बारिश तो स्टार्ट हो गई है और बारिश के मौसम में जो भजिया बनती है ना वो अभी तक मेरे घर पर नहीं बनी है। सो आज मैं भजिया बनाने वाली हूँ और शाम के नाश्ते में, और वो भी लाइव। जी हाँ मैंने सोचा कि चलिए लाइव भजिया बनाते हैं क्योंकि टाइमिंग भजिया बनाने का और लाइव का दोनों का एक साथ ही हो गया। तो चलिए बनाते भजिया। गजब का है दिन, देखो जरा ये दीवानापन देखो जरा। जस्ट किडिंग गाइस, बट कैसे येलो येलो हो गया है, सब कुछ येलो येलो। और मैं बता दूं शाम के बज रहे 7:15, पर कोई बोलेगा कि मुंबई में ये शाम के 7:15 बज रहे अभी भी दिन है और कैसे येलो 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 डर्टी फेलो हो रखा है सिटिंग ऑन अ बफेलो। ओके, सो बहुत ही मतलब येलो हो गया है। और मिस्टर राज भी घर पर आ चुके हैं, बट ऐसा येलो माहौल देखने के बाद मेरे से रहा नहीं गया और मिस्टर राज आते ही मेरे लिए मेरे बगीचे का मोगरा तोड़कर ला कर दिए हैं। और बोली रोज तो आया नहीं था, मैंने सोचा कि मोगरा ही दे दूँ। सो अच्छा लगता है ऐसे जब हस्बैंड कुछ अलग करते ना, डिफरेंट सा, तो अच्छा लगता है। और गाइस ये येलो येलो मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है यार, ऐसे लग रहा है जैसे येलो फिल्टर, राइट। अच्छा लग रहा है मुझे काफ़ी। एंड मुझे इस तरह का नेचर सब कुछ बहुत हैप्पी कर देते गाइस। सो जो भी हैप्पीनेस है आप मेरे चेहरे पर देख सकते हो, और आई थिंक आप मेरे कितने दांत है वो भी गिन सकते हो। लेट मी शो यू समथिंग लाइक सी। ओह सॉरी, पेड़ को लग गई थी। सी कैसे हो गया मेरे बैकग्राउंड में, देख रहे हो आप। ओके, सो अनिका उठ चुकी है, थोड़ी थोड़ी, पूरी तरह से नहीं। उसे जाती हूँ उठाती हूँ और यहाँ पर मैं व्लॉग बना रही हूँ। कुछ लोग खिड़की से मुझे बहुत ही वियर्ड तरीके से देख रहे हैं तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। व्लॉगिंग इंडिया में इतना मतलब वो नहीं है, इतना मतलब क्या बोलते नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो चलिए फिर घर चलते हैं और मिस्टर राज को देते हैं भजिया बनाई है मैंने। और ये वाइट फ्लावर ने एक्चुअली मुझे और अच्छा वो दे दिया है। हाय बेबी, उठो। अनिका भी उठ रही है। मतलब रात जब तक मेरी बहुत अच्छे से टांग खिंचाई ना कर लेना, आपका खाना हजम नहीं होता। और खाना हजम होने के लिए आज मैंने कुछ डिनर में बनाने का सोचा है, जो कि मैंने शाम को नहीं बनाया। तो मेरा प्लान ही सारा कैंसिल कर दिया। मैं तो चिकन बिरयानी सोच रहा था खाऊंगा। एक्चुअली हमारे घर में अभी पूजा हुई नहीं है और मुहूर्त जो है पंडित जी ने 2 तारीख का निकाला है। उन्होंने बोला है कि अभी कोई भी मुहूर्त नहीं है, तो 2 तारीख को मुहूर्त है, 2, 3, 4,
तो उसमें से एक दिन पूजा होगी, तो तब तक हम लोग इस घर में तो नॉनवेज नहीं खा सकते। एक बार पूजा हो जाएगी तब खाएंगे। बट मैंने कुछ बनाने का सोचा अभी। क्या? चना मेरा जो शाम वाला बचाई है उसी का कुछ बना रही होगी। अब मैंने शाम को भजिया बना दी, तो उसके बदले में मैंने सोचा कि जो चना मैंने कल रात को भिगोया था उसका। देखा मेरा दिमाग कितना अच्छा चलता है। आई नो। तो मैं अभी जा रही हूँ चना मसाला बनाने। बहुत दिन हो गए मैंने चना मसाला नहीं बनाया। सो ये पी करो। मेरा भी चना तो 3 लोगों में बच जाएगा। हाँ, सो थोड़ा हम कम कम खा लेंगे, आप टेंशन मत लो। बहुत दाम दे दिया। दान दे दिया। तो चलिए फिर बनाते हैं चना मसाला। तैयारी मैंने थोड़ी बहुत कर दी है, जिससे मैं आपको दिखाते समय ज़्यादा मतलब मुझे करना ना पड़े। तो चलिए। तो मैं अभी प्रिपेयर कर रही हूँ जो भी स्टफ़ मुझे चाहिए ग्रेवी के लिए। तो मैं इसमें डालूँगी 2 प्याज, ये बड़े बड़े प्याज ले लिए। उसके बाद लहसुन, टमाटर और थोड़ा सा अदरक और ये मिर्ची और थोड़े से उबले हुए चने। इससे क्या होता है ना, ग्रेवी आपकी बहुत अच्छी बन जाती है। तो थोड़े से, ज़्यादा नहीं लूँगी। सो इन सबको मैं अभी पीस लेती हूँ। ओके, तो मेरे घर पर बहुत ज़ोर ज़ोर से न्यूज़ सुनी जा रही है, और ऐसे ही मेरे घर में रोज़ होता है। एंड आई एम श्योर आपके भी घर में यही होता होगा कि रोज़ शाम को ज़ोर ज़ोर से न्यूज़ सुननी होती है। पता नहीं क्या उखाड़ लेना है इतनी न्यूज़ सुनकर हस्बैंड लोगों को, मुझे नहीं पता। बट न्यूज़ जैसे बन जाता है नेसेसरी, इसेंशियल उनकी लाइफ का। मतलब अगर हस्बैंड लोग अपनी लाइफ का इसेंशियल बनाए ना, तो उसमें आई एम श्योर न्यूज़ पक्का होगा। बाय द वे, आवाज़ कम कर दी है, इसका मतलब उन्हें पता चल गया कि मैं व्लॉग कर रही हूँ। तो अच्छी बात है। तो मेरा जो मसाला है, चना मसाला नहीं, आवाज़ कम नहीं की थी, एक्चुअली कुछ और हो गया होगा। सो चना मसाला जो है उसे बनाने के लिए जो मसाला रहता है वो मैंने पीस दिया है। और अनिका के लिए मैं कड़ी बनाने वाली हूँ, दही की कड़ी, क्योंकि मसाला चना मुझे नहीं पता अनिका खाएगी कि नहीं, इसलिए उसके लिए मैंने कड़ी बनाना है। तो चलिए फिर बनाते हैं मसाला चना।
ओके, तो हो गया है हम लोगों का डिनर और चने की जो मसाला चना है वो बहुत ही टेस्टी बना था। अच्छा लगा जानू आपको? बेबी तुमको अच्छा लगा? तो अनिका को भी पसंद आया। इतना तीखा नहीं है जो साउंड इफेक्ट्स आ रहे हैं ना, तीखा तीखा वाला इतना तीखा नहीं है। पानी पी लो। पानी बहुत पियो। थोड़ा सा पी लो। सो बेसिकली तीखा नहीं है, बट मसाला चना है तो हल्का सा तो मसाला रहता ही है। एंड आज अनिका ने बोला कि मैं कड़ी नहीं खाऊंगी, आज मैं मसाला चना खाऊंगी। सो इसीलिए मैडम मसाला चना एंजॉय कर रही है। और ये जो बेंच है मैंने इस तरह से क्यों लगाया है, कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे। मुझे इस बेंच को उस तरफ लगाना चाहिए था, तो आपकी बात सही है, बट मैंने ये सोचा कि हम तीनों ही मैक्सिमम टाइम इसे यूज़ करने वाले हैं। जब कोई आएगा तब ऑब्वियसली हम लोग ऐसे शिफ्ट कर देंगे, बट राइट नाउ हम तीनों ही यूज़ करते हैं। और जब हमें यूज़ नहीं होता है ना, तब हम इस बेंच को अंदर डाल देते, तो यहाँ का इतना स्पेस है ना हमें मिल जाता है। और अभी मैं कैसे उल्टे होकर बैठी हूँ, ये सारी बेनिफिट्स हो जाते हैं क्योंकि मैं उल्टे होकर भी बैठ सकती हूँ। मुझे जो चेयर है उसे घुमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक बेनिफिट हम लोगों ने सोचा और इसीलिए हमने बेंच को यहाँ पर लगाया। और वैसे भी आप डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठोगे, एकदम बहुत देर तो नहीं बैठोगे, जो बैक का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऐसा भी नहीं है। बट कोई आएगा या किसी को ज़रूरत होगी तो ऑब्वियसली हम शिफ्ट कर देंगे। अभी हम लोगों ने एज़ पर हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से रखा है। सो आई रियली होप कि अभी आपको मतलब समझ में आएगा। बस अनिका का डिनर हो जाए फिर उसका होमवर्क करेंगे, करवाएंगे। मेरा होमवर्क नहीं है आज। है, मैंने चेक किया था, थोड़ा सा ही है, एकदम 5 मिनट्स वाला ही है। तुम्हें कैसे पता? मैंने चेक किया है। मैंने चेक। तो चलिए फिर मैं ये सारी चीज़ें रख दूँ और फिर बाकी का काम। ओके, तो मेरा जो नाइट टाइम रूटीन है स्किन का वो मैं कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि रात में सोने से पहले ऑलवेज़ मेक श्योर करिए कि आप अपना मेकअप उतार कर ही सोएंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये स्पेशली मैं टीनेजर्स के लिए बात कर रही हूँ क्योंकि टीनेजर्स की जो क्वेश्चंस आते हैं मुझे हमेशा कि उन्हें एक्ने और पिंपल की बहुत परेशानी है और वो किस तरह से रिड्यूस करें और क्या करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रात में सोने से पहले मेकअप पूरी तरह से रिमूव करिए। और टीनेजर की जो एज होता है ना, मतलब 17, 18, 19 साल, ये वाली एज में क्या होता है ना, एक हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं बॉडी में, तो भी आपको क्या है ना एक्ने और पिंपल की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ क्या होता है कि हम लोग बाहर घूमते फिरते हैं तो डस्ट वगैरह हमारे चेहरे पर बैठती रहती है। फिर अगर हम फेस वॉश नहीं करते दिन में 2-3 बार तो भी ऐसा होता है। मतलब बहुत सारे रीजंस है कि टीनेजर एज में हमें क्यों इस तरह से पिंपल और एक्ने होते हैं। और ट्रस्ट में मुझे भी हुआ था, जब मैं आप ही के एज में थी तब मुझे भी ऐसे होता था। एंड हालांकि अभी भी कभी कभी मुझे एक्ने पिंपल हो जाता है। सो मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि आप क्या कर सकते हैं, जो भी एंटीबैक्टीरियल चीज़ें होती है
उसे अपने स्किन केयर रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन फेस वॉश वगैरह इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते, जैसे एंटीबैक्टीरियल फेस वॉश एंड क्रीम्स ये सारी आप यूज़ कर सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते। बट अगर आप इसेंशियल ऑयल का यूज़ करेंगे अपने पिंपल और एक्ने के लिए तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये इसेंशियल ऑयल है। ये इसेंशियल ऑयल क्या होते हैं कि एकदम मतलब प्योर फॉर्म में होते हैं। जिस भी जैसे मेरे पास है ये लेमन, गुड वाइब्स का लेमन इसेंशियल ऑयल और ये गुड वाइब्स का टी ट्री इसेंशियल ऑयल। अब टी ट्री में आप सभी को पता है एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, जो पिंपल एक्ने की जो भी जर्म्स होते हैं उन्हें ख़त्म करके मार कर आपकी स्किन को सूद करते हैं और साथ ही साथ जो भी पिंपल एक्ने हैं उन्हें आने से रोकते हैं। और लेमन जो होता है, जो सोर्स ऑफ विटामिन सी होता है, आप सभी को पता होगा, ये क्या करता है ना, इसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। तो जो भी पिंपल और एक्ने के कुछ स्पॉट्स रह गए हैं, पिंपल स्पॉट्स या डार्क स्पॉट, उन्हें रिमूव करने का काम करता है। तो मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ, मतलब मैं आप सभी को भी यही चीज़ बोलूँगी कि अगर आप अपने ऐसी एज में है जहाँ पर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, होता है ऐसे, क्योंकि जब मेरे साथ भी हुआ था तब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सी क्रीम यूज़ करूँ, क्या साबुन यूज़ करूँ। मैं मतलब बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। एंड तब कुछ ऐसा इंटरनेट वगैरह ज़्यादा नहीं रहता था या ऐसा कोई अच्छा सोर्स नहीं रहता था कि जो ऐसे मुझे अच्छे से चीज़ें पता हो। तो मैं सिंपली अपने जो भी घरेलू नुस्खे हैं वो करती थी, बट फिर भी टाइम लग जाता था ठीक होने में। अब आप क्या कर सकते हो कि ये जो गुड वाइब्स की इसेंशियल ऑयल्स है इन्हें खरीद सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, बहुत ज़्यादा बजट में है। ऐसे नहीं कि इसेंशियल ऑयल है तो बहुत महंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। सो इसकी जो प्राइस है 145 रुपीज़ है लेमन वाले की, और ये है 225 रुपीज़ का टी ट्री ऑयल। अब purple.com पर आप सभी को पता होगा हमेशा डील चलती रहती है, तो ऑब्वियसली ये आपको ऑफ़र पर मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको 10% ऑफ और मिल जाएगा, क्योंकि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कूपन कोड भी मेंशन कर दूंगी। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों को किस तरह से यूज़ करना है, सबसे पहले इन दोनों को डायरेक्ट स्किन पर बिल्कुल ना यूज़ करें, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि ये इसेंशियल ऑयल है। इसेंशियल ऑयल को किसी न किसी चीज़ में डाइल्यूट करके ही आपको यूज़ करना है। सो मैं कैसे यूज़ करती हूँ कि जब रात में सोने से पहले अपना जब फेस वॉश वगैरह कर लेती हूँ तो एक बाउल में मैं एक बड़ा चम्मच रोज़ वाटर लेती हूँ और उसके बाद आप थोड़ी सी बूंदे, मतलब 2 या 3 बूंदे लेमन ऑयल की और 2 या 3 बूंदे टी ट्री ऑयल की डालकर अच्छे से मिक्स करके अपने प्रॉब्लमेटिक एरिया पर लगा लीजिए। डार्क सेट, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। एंड ट्रस्ट मी, आप कुछ ही दिनों में अपनी स्किन पर एक बहुत ड्रास्टिक चेंज देख पाएंगे। पिंपल एक्ने चले जाएंगे और उतना ही नहीं, आपके जितने भी डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं वो भी चले जाएंगे, हेल्प ऑफ लेमन इसेंशियल ऑयल। सो इस रेमेडी को आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं, टीनेजर है, कॉलेज गोइंग है, आपकी पॉकेट मनी कम है, तो भी ये आपके बजट में है, एकदम बजट में है। एक दिन थोड़ा सा कैंटीन में कम खा लेना, बट ये आपके बजट में आ जाएगा और इसे ख़रीद लेना। और इसकी जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी के लिए दे दूँगी। सो चलिए, अभी टाइम हो गया है सोने का और बस चेक कर रही थी। सोने से पहले मैं मोबाइल वगैरह चेक कर लेती हूँ और मैं सुबह उठकर कभी मोबाइल नहीं चेक करती। मेरा ऐसा मानना है कि बस सुबह उठकर मुझे अपना एक टाइम जोन, एक टाइम स्पेंड करना होता है। सो मैं हार्डली कभी मोबाइल चेक करती हूँ। अदरवाइज़ मैं जब तक अनिका को छोड़ कर ना आ जाऊँ तब तक मैं मोबाइल बिल्कुल हाथ नहीं लगाती। सो चलिए फिर आज का ये जो नाइट टाइम वाला रूटीन था, डिनर रूटीन था, वो आपको कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा और लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा होगा तो। और आपको मेरी ये मसाला चने की रेसिपी कैसी लगी ये बताइएगा। मुझे भी किसी ने सिखाई नहीं है, मैंने यूट्यूब से ही सीखी है। सो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको न्यू ब्लॉग के साथ विथ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस, विथ लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड लॉट्स ऑफ गुड न्यू थिंग्स। एंड मैं आपको बता दूँ, मैंने इनवाइट किया है मेरी मॉम, डैड, भाई और भाभी को खाने पर। जी हाँ, आपका बहुत जल्दी आपको कल के व्लॉग में पता चल जाएगा। ओके, सो टिल देन बाय, लव यू एंड हैशटैग पक्का नीचे कुछ ना कुछ मेंशन करिएगा। बाय।